पीटीआई का मुल्क-गिर एहतजाज हो रहा है। चुनाव में धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुल्क-गिर एहतजाज हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कई सूबों में सड़क पर आवाम उतर आई है। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव पर अमेरिका की गहरी तशवीश भी देखने को मिली है। मुजाहिरे में तशद्दुद का अंदेशा भी है, क्योंकि इस मुजाहिरे की वजह से हालात खराब हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। पीटीआई का मुल्क-गिर एहतजाज देखने को मिल रहा है और पीटीआई के साथ यहाँ की आवाम भी सड़कों पर उतरती हुई हमें दिखाई दे रही है। चुनाव में धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुल्क-गिर एहतजाज चल रहा है। पाकिस्तान के कई सूबों में सड़क पर आवाम उतरी हुई है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली की गई थी। दूसरी धांधली के खिलाफ ये लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरे यहाँ पर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव में अमेरिका की गहरी तशवीश भी सामने आई है। मुजाहिरे में तशद्दुद का अंदेशा भी बढ़ रहा है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। तगड़े हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पर, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और हालात और ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसी के मद्देनज़र ये माना जा रहा था कि जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा था। और वहीं अब पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई है। मुल्क-गिर एहतजाज उसी के मद्देनज़र यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई सूबों में सड़क पर आवाम उतर आई है। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि साफ सुथरे तरीके से ये जो इंतखाबात हैं ये नहीं हुए हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन यहाँ पर नहीं कराए गए और उसी के मद्देनज़र जो हालात हैं वो अभी बने हुए हैं। और अब जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इंतखाबात को सही तरीके से नहीं कराया गया, उसके बाद क्या जांच होगी, क्या दोबारा से इंतखाबात यहाँ पर करवाए जाते हैं या फिर आगे क्या होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है, क्या जाँच होगी, जो नतीजे सामने आए हैं क्या दोबारा से उनको किया जाएगा, काउंटिंग दोबारा की जाएगी या फिर दोबारा इंतखाबात यहाँ पर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई है। पीटीआई की तरफ से भी मुल्क-गिर एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान की कई सूबों में सड़कों पर आवाम उतर आई है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा गुस्सा इन लोगों में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव कराए गए थे वो सही नहीं हुए और फेयर तरीके से नहीं कराए गए। इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ मुजाहिरे कर रहे हैं, एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। धांधली के खिलाफ ये तमाम मुजाहिरे हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में यही हालात बने हुए हैं। और इसी के मद्देनज़र और ज़्यादा दिक्कतें पेश ना आए और ज़्यादा गुस्सा लोगों में हमें ना देखने को मिले, उसी के चलते सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तगड़े हिफाजती बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो हालात हैं वो और ज़्यादा ना बिगड़ें। तो हाल ही में जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद लगातार जो सियासत थी वो भी चरम पर हम देख रहे थे। कभी ये माना जा रहा था कि नवाज शरीफ पीएम बन सकते हैं, तो उसके बाद कभी उनके भाई को शहबाज शरीफ को पीएम बनाने की बात सामने आ रही थी। जोड़ तोड़ की राजनीति करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन कोई आखिरी फैसला अब तक नहीं हो पाया। और अब पीटीआई ने मुल्क-गिर एहतजाज यहाँ पर शुरू कर दिया है। चुनाव में धांधली का इल्जाम पीटीआई की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पीटीआई तो ये इल्जाम लगा ही रही है, लेकिन जो वहां की आवाम है वो भी उनके साथ यहाँ सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अब देखिए आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरह से सख्त कर दी गई है ताकि और ज्यादा दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। This is our constitutional right to stage protest. Our protest is against the stolen elections. Who will accept this election? The entire election was based on fraud. The election results were already sold out.
देखिए, पाकिस्तान में भले ही इलेक्शन खत्म हो गए हों, लेकिन वहां पर जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो ये सवाल उठ रहा है कि जो इंतखाबात हुए भी हैं, क्या वो सही तरीके से कराए गए हैं, ठीक तरीके से कराए गए हैं, या फिर उसमें धांधली हुई है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। एहतजाज साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है और मुल्क के हालात भी बिगड़ रहे हैं अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला, कोई आखिरी फैसला इसी के मद्देनजर नहीं लिया गया तो। क्योंकि अब जांच क्या की जाएगी इस मामले में, ये देखना होगा, क्योंकि जो लोग हैं उनमें भी खासा गुस्सा इस बात को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वोट दिया अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, और उसके बावजूद अगर धांधली ऐसे में हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनका गुस्सा यहाँ पर होना लाजमी सा है। और यही चीज़ वहाँ पर हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से लोग खासी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और मुजाहरे यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं। इंतखाबात ख़त्म होने के बाद ये माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान में नई सरकार होगी, लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब क्या कमान एक बार फिर फौज के हाथ में ही आ जाएगी। लेकिन आखिरी फैसला आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा और जो भी नतीजा निकल कर सामने आता है, अगर जाँच होती है, क्योंकि अगर इन लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेना यहाँ पर काफ़ी अहम हो जाएगा। जब इंतखाबात ख़त्म हुए थे उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब किसकी सरकार बनेगी पाकिस्तान में, क्योंकि किसी भी एक बड़ी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला था। उसी के मद्देनज़र जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती हुई हमें दिखाई दे रही थी।